हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें हमने आपको तारों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दे दी और हमने आपको पुच्छल तारा के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आज आपको बताने जा रहे हैं उल्का। उल्का क्या है? यानी पुच्छल तारा टूट जाने से ही उल्का बनता है, उल्का का निर्माण होता है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उल्का जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण जलने लगती है। यानी कि जब पुच्छल तारा टूट जाता है तब ये उल्का का निर्माण होता है, और जब ये नीचे आने लगती है, पृथ्वी के संपर्क में आने की कोशिश करती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण ये जलने लगती है। और घर्षण कहाँ शुरू हो जाता है? तो ये उल्का पिंड उल्का जो पृथ्वी से 112 किलोमीटर दूर से ही जलना शुरू कर देता है और 6.5 किलोमीटर तक ये पूर्णतः जल चुकी होती है। कहने का मतलब है 112 किलोमीटर जब दूरी रह जाती है उल्का की, तो पृथ्वी से दूरी जो है 112 किलोमीटर की दूरी पर ही जलना प्रारंभ हो जाती है और 6.5 किलोमीटर आते आते 6.5 किलोमीटर में ही ये पूर्णतः जल जाती है। उसको उल्का कहते हैं। और उल्का में जो है लोहा की अधिक मात्रा पाया जाता है, यानी उल्का में लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है। अब आगे क्या है? उल्का पिंड क्या है? ये था उल्का और उल्का पिंड क्या है? जो उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में पूर्णतः जल नहीं पाती, जो उल्काएं वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में पूर्णतः जल नहीं पाती हैं, वो पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। वही पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। जो पूर्णतः उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं जल पाती हैं, वही आकर के पृथ्वी पर गिरती हैं। उसे उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि उल्का के अवशिष्ट भाग का पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं, यानी उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि जो भाग अवशिष्ट रह जाता है और जो आकर के पृथ्वी पर गिरता है, उसको उल्कापात या उल्का पिंड कहा जाता है। आगे नक्षत्र क्या है? नक्षत्र यानी हम लोग जो कुंडली उंडली में जब देखते हैं तो नक्षत्र, ये नक्षत्र में पैदा हुआ, ये नक्षत्र है, ये है। वो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र वो होते हैं जो मंगल और बुध के बीच, समझिएगा, नक्षत्र वो होते हैं जो मंगल और बुध के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे नक्षत्र कहते हैं। यानी कि कहने के मतलब ये है, नक्षत्र वो होते हैं जो मंगल और बुध के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र ही है। छात्रों, मेरी जो है क्लास सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हमने आज आपको जानकारी दी, जैसे उल्का पिंड और नक्षत्र के बारे में। आगे क्रमशः हम और आपको जानकारी देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी क्लास अटेंड करते रहिए, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इन फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उससे आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। हम आपको जीके को पर्पज ले करके नहीं, हम GS को पर्पज ले करके हम आपको पढ़ाते हैं। और जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, अदर स्टेट के भी PCS हो, और चाहे वनडे एग्जाम्स हो, इन सारे सब्जेक्टों को, सारे सिलेबस को हम एक में समाहित करते हुए उनके सिलेबस को हम आपको पढ़ाते हैं, ताकि जो भी आप पेपर देने जाएं, जिसकी भी तैयारी करें, आपकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी हो, जिससे आपको फायदा मिले। और हम अन्य कोचिंगों की तरह नहीं है कि हम हर जो वैकेंसी आती है उसके अलग अलग तैयारी कराएं। हम GS जो है पोर्शन लेकर के चलते हैं, ब्रॉड पोर्शन जो है सिलेबस लेकर के चलते हैं, ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें और अधिक से अधिक आपको समझा सकें और अधिक से अधिक आपको ज्ञान प्राप्त हो सके, ताकि आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपके न रुकने पाए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सफलता प्राप्त कर सकें, उसको क्रैक कर सकें। और हमारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ें, फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें कि आपको कैसा लग रहा है। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी क्लास कैसी चल रही है, आप लोगों की समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ताकि हम और भी सुधार कर सकें और आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।